दोस्तों, स्वागत है आप सबों को स्टडी फॉर सक्सेस में। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में। आइए देखते हैं क्या होती है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। जैसा हम ये शब्द जो है बहुउद्देशीय, उससे हम समझ सकते हैं कि एक से अधिक उद्देश्य के लिए नदियों पे बनाए जाने वाली परियोजना को हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहेंगे। अर्थात नदी पे जो एक लंबी नदी होती है, बड़ी नदी होती है, उस पे बांध बनाकर वहाँ से बिजली उत्पादन, वहाँ से नहर निकालकर सिंचाई की सुविधा, मछली पालन, नौकायान और अन्य ऐसी कई गतिविधियों को उस परियोजना के माध्यम से किया जा सकता है। उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका प्रारंभ भारत में कब हुई थी। तो सर्वप्रथम 1948 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा झारखंड में दामोदर नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना का स्थापना किया। यह परियोजना बहुउद्देशीय था। तो प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के प्रारंभ कब किया जाता है? तो झारखंड में किया जाता है 1948 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा नदी? तो दामोदर घाटी नदी पर, दामोदर नदी पर किया जाता है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब इस परियोजना का उद्घाटन कर रहे थे तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर और मस्जिद कहा था। ठीक है, आइए देखते हैं भारत में कुछ बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं को। तो जैसे जम्मू कश्मीर में है बगलिहार परियोजना। कौन सी नदी पे? चिनाब नदी पे। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पे। फिर है सलाल परियोजना चिनाब नदी पे। सतलज परियोजना चिनाब नदी पे। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे। उरी परियोजना झेलम नदी पे। 4 है चिनाब नदी पे बगलिहार सलाल सतलज दुलहस्ती। बगलिहार सलाल सतलज दुलहस्ती चिनाब नदी पे। उसके बाद है तुलबुल और उरी झेलम नदी पे। नेक्स्ट है किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पे। किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पे। तो ये नाम से ही याद रह जाएगा, किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पे। 8वां है निम्बो बाजगो परियोजना सुरु नदी पे। निम्बो बाजगो परियोजना सुरु नदी पे। आइए देखते हैं फिर से बगलिहार सलाल सतलज दुलहस्ती चिनाब नदी। बगलिहार सलाल सतलज दुलहस्ती चिनाब नदी पे। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे। उरी परियोजना झेलम नदी पे। तुलबुल झेलम उरी झेलम तुलबुल झेलम उरी झेलम तुलबुल झेलम नदी पे, उरी झेलम नदी पे। किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पे। निम्बो बाजगो परियोजना सुरु नदी पे। निम्बो बाजगो परियोजना सुरु नदी पे। ठीक है, इसका ट्रिक हमने बनाया है शाबाश दूल्हा चैन उड़ा तू झेल। शाबाश सा से सतलज, बाज से बगलिहार, सा से सलाल, दू से दुलहस्ती, चैन से चिनाब नदी, ऊ से उरी नदी, फिर तू झेल, तू से तुलबुल परियोजना, झे से झेलम। जैसे कि समझ सकते हैं कि ये जो शाबाश है सलाल, बगलिहार और सतलज, दुलहस्ती कौन सी नदी पे? चैन चिनाब नदी पे। सलाल, बगलिहार, सतलज, दुलहस्ती चिनाब नदी पे। ठीक है, उसके बाद चैन उड़ा तू झेल। उड़ा तू झेल, उड़ा से उरी हो गया, उड़ा से हमारा क्या हो गया? उरी हो गया। उड़ा से उरी, तू से तुलबुल और झेल से ये 2 झेलम। तो शाबाश दूल्हा चैन उड़ा तू झेल, ये ट्रिक के माध्यम से हम याद रख सकते हैं। शाबाश दूल्हा चैन उड़ा तू झेल। सलाल बगलिहार सतलज दुलहस्ती कौन सी नदी पे? चिनाब नदी पे। सलाल बगलिहार सतलज दुलहस्ती चिनाब नदी पे। उड़ा तू झेल, उरी परियोजना तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पे? झेलम नदी पे।
आइए हम अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश में है भाखड़ा परियोजना सतलज नदी पे। ये सतलज नदी पे एक हिमाचल प्रदेश में बनाया गया भाखड़ा बांध और पंजाब में बनाया गया नांगल बांध। तो मान सकते हैं भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पे। आगे हम देखेंगे पंजाब में नांगल बांध। तो यहाँ है हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पे भाखड़ा बांध, भाखड़ा परियोजना, नाफ्ता झाकरी परियोजना, कोल डैम। ये तीन जो है वो है सतलज नदी पे। भाखड़ा परियोजना, नाफ्ता झाकरी, कोल डैम। भाखड़ा परियोजना, नाफ्ता झाकरी, कोल डैम। भाखड़ा परियोजना, नाफ्ता झाकरी और कोल डैम सतलज नदी पे। चमेरा परियोजना रावी नदी पे। चमेरा परियोजना रावी नदी पे। पार्वती परियोजना पार्वती नदी पे। ये जो नाम है ये तो मिल ही रहे हैं नाम। पार्वती परियोजना पार्वती नदी पे। आइए देखते हैं एक बार और। भाखड़ा परियोजना सतलज नदी पे, नाफ्ता झाकरी सतलज नदी पे, कोल डैम सतलज नदी पे। भाखड़ा नांगल नाफ्ता झाकरी कोल डैम। भाखड़ा नांगल नाफ्ता झाकरी कोल डैम। भाखड़ा नांगल नाफ्ता झाकरी कोल डैम सतलज नदी पे। चमेरा परियोजना रावी नदी पे। चमेरा परियोजना रावी नदी पे। पार्वती परियोजना पार्वती नदी पे। इस तरह एक दो बार बोल के आद कीजिएगा, उम्मीद है आद हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड। देखते हैं उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और भिलांगना नदी पे। भागीरथी और भिलांगना नदी पे टिहरी बांध परियोजना। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी परियोजना। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और भिलांगना नदी पे। नेक्स्ट है कोटेश्वर परियोजना भागीरथी नदी पे उत्तराखंड में। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और भिलांगना नदी पे। कोटेश्वर परियोजना भागीरथी नदी पे। टनकपुर परियोजना शारदा नदी पे। टनकपुर परियोजना शारदा नदी पे उत्तराखंड में। टनकपुर परियोजना शारदा नदी पे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में तीन परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, कोटेश्वर परियोजना और टनकपुर परियोजना। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और भिलांगना नदी पे। कोटेश्वर परियोजना भागीरथी नदी पे और टनकपुर परियोजना शारदा नदी पे। आइए अब हम बात करते हैं पंजाब में। पंजाब में तीन बांध परियोजना रावी नदी पे। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पे। दो हैं रावी नदी पे। तीन बांध परियोजना रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पे। तीन बांध परियोजना और रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पे। नेक्स्ट है पोंग बांध परियोजना व्यास नदी पे। पोंग बांध परियोजना व्यास नदी पे। नांगल परियोजना हमने कहा था सतलज नदी पे भाखड़ा और नांगल, एक हिमाचल प्रदेश में था और दूसरा नांगल परियोजना सतलज नदी पे। भाखड़ा नांगल था जो सतलज नदी पे, तो नांगल परियोजना सतलज नदी पे है पंजाब में। सतलज नदी पे पंजाब में। नांगल परियोजना भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में और नांगल सतलज नदी पे। जैसा हम बात करें अगर भारत का मैप में, तो ये भारत का मैप है। ऊपर यहाँ हिमाचल प्रदेश पड़ता है, उसके नीचे पंजाब पड़ता है। तो यहाँ से निकलती है नदी सतलज नदी, यहाँ पे बनाती है भाखड़ा और पंजाब में जाकर बनाती है नांगल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हरिका बैराज परियोजना सतलज प्लस ब्यास नदी पे। सतलज और ब्यास नदी के संगम में बनाया गया है हरिका बैराज परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे और हरिका बैराज परियोजना सतलज और ब्यास नदी पे। आइए देखते हैं पंजाब में एक बार और। तीन बांध परियोजना रावी नदी पे। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पे। पोंग बांध परियोजना व्यास नदी पे। नांगल परियोजना सतलज नदी पे। हरिका बैराज परियोजना सतलज और ब्यास नदी पे। अब है हरियाणा। हरियाणा में है एक परियोजना सरहिंद परियोजना सतलज नदी पे। सरहिंद परियोजना सतलज नदी पे। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में है दो, जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पे। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पे। इसे कैसा याद रखेंगे, तो महाराणा प्रताप जो थे उनका संबंध राजस्थान से था, तो याद रखेंगे राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पे। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पे और जवाहर सागर परियोजना भी चंबल नदी पे। अब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पे। पंचेत बांध चंबल नदी पे। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पे। पंचेत बांध परियोजना चंबल नदी पे। तवा परियोजना तवा नदी पे। ये देखिए कुछ कुछ नाम जो है मिलेंगे। तवा परियोजना तवा नदी पे। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पे। ठीक है, वर्गी परियोजना वर्गी नदी पे। हंसदेव बंगो परियोजना हंसदेव नदी पे। तो मध्य प्रदेश में याद रखेंगे गांधी सागर परियोजना चंबल नदी। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी। पंचेत बांध परियोजना चंबल नदी। तवा परियोजना तवा नदी। वान सागर परियोजना सोन नदी। वान सागर परियोजना सोन नदी। ये जो वान सागर परियोजना है सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलते हुए बिहार और झारखंड का कुछ सीमा तक बॉर्डर बनाती है और फिर बिहार के पटना में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वान सागर परियोजना सोन नदी पे, वान सागर परियोजना सोन नदी पे। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पे। ओंकारेश्वर बांध परियोजना नर्मदा नदी पे। वर्गी परियोजना वर्गी नदी पे। हंसदेव बंगो परियोजना हंसदेव नदी पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, रेहंद परियोजना रेहंद नदी पे। रेहंद परियोजना रेहंद नदी पे, ये एक ही नाम है उसी नदी पे, और वही परियोजना जो है रेहंद परियोजना रेहंद नदी पे। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे। रेहंद परियोजना रेहंद नदी, माता टीला परियोजना बेतवा नदी। राजघाट परियोजना ये भी बेतवा नदी, और छिबरो परियोजना घाघरा नदी। ये सभी गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। रेहंद परियोजना रेहंद नदी, माता टीला परियोजना बेतवा नदी, माता टीला परियोजना बेतवा नदी। राजघाट परियोजना बेतवा नदी, छिबरो परियोजना घाघरा नदी। उम्मीद है आपको ये याद हो गया होगा। हमारे चैनल स्टडी फॉर सक्सेस को प्रमोट करें, लाइक करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो और लेकर आते रहूँगा। आशा है आप सभी हमारे चैनल पे बने रहेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।